मौसम बदल रहा है और साथ ही जैसे जैसे गर्मी आ रही है, मच्छर जो है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा है। इतना ज़्यादा रात को ये काटते हैं, बच्चों वाले घर में तो बहुत ज़्यादा जो है ना एहतियात करनी पड़ती है। तो आज आपके साथ एक ऐसी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जो कि मच्छर आपके घर से क्या आपके मोहल्ले से कोसों दूर चले जाएंगे। इसके अलावा 6 माह तक जो है ना वो आपके घर में मच्छर दाखिल नहीं हो सकेंगे। और भी बहुत सारी किचन टिप्स, किचन हैक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो कि डेली बहुत सारे आपके ये किचन टिप्स आपके काम आएंगी। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपके साथ जो शेयर करती हूँ ना वो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है। हमारा रंग जो है ना वो फेयर हो, साफ़ सुथरा हो, नीट हो, तो उसके लिए बेहतर ये है कि कोई रेमेडीज़ या क्रीम्स लगाने के साथ साथ इस तरह के जो जूसेस हैं वो बना के पिया करें। ये बीट रूट्स और गाजर का है। अब गाजर का सीज़न ख़त्म हो गया तो आप जो है ना वो खीरा और चुकंदर इसका जूस बना के पिया करें। साथ में आप ये वाली आयरन की टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन भी फेयर होगी और इसके अलावा जो है ना छाइयाँ, पिगमेंटेशन वो आपकी स्किन से ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मुझे इन 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा तो फिर मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये विटामिन सी और फॉलिक एसिड पे मबनी जो है ना आयरन वाली टैबलेट्स हैं जो कि बहुत ही पे दाग धब्बे जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, खास तौर पे अगर आपको पिगमेंटेशन का है। तो इसके अलावा ये जूस भी बहुत ज़्यादा असर करता है। ये टैबलेट्स लें, साथ में आप रेमेडीज़ यूज़ करें तो फिर 100% आपकी स्किन फेयर हो जाएगी और बिल्कुल दाग धब्बे जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। वैसे भी ओवरऑल हेल्थ के लिए जो है ना इस तरह के जूसेस वगैरह पीने चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। नेक्स्ट टिप आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि स्ट्रॉबेरी जो है ना बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, लेकिन इसे वॉश करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत गंदी होती है जरासीमों वाली, क्योंकि इस पर बहुत सारा स्प्रे किया जाता है और बाज़ार में वैसे भी ये सरेआम पड़ी होती है। मट्टी धूल इस पे बहुत ज़्यादा होती है। 4-5 पानी जो है ना बदल बदल के इसे धो लें, थोड़ा सा नमक डाल के, तो इसे अच्छी तरह जो है ना 10 मिनट भिगो के फिर इसे वॉश कर लें। फिर आपके बच्चे इसे इजीली खा सकते हैं, कोई इस पर फिर डस्ट मट्टी नहीं रहेगी। नेक्स्ट आइडिया आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि अब गर्मियाँ आ रही हैं तो छोटे मोटे जो स्टिचिंग के काम है ना वो तो ख़वातीन करती ही रहती हैं। मैं खुद जो है ना गर्मियों में अपने कपड़े खुद स्टिच करती हूँ, सर्दियों में ये काम मुझसे नहीं होता। 1 माह 1.5 माह बाद जब आप अपनी सिलाई मशीन या 1 हफ्ते बाद इस्तेमाल करने लगें तो उसकी जो है ना पहले अच्छे से सफाई कर लें, ताकि इसके अंदर जो बारीक रुआं होता है ना वो कोई पुराना टूथ ब्रश ले लें तो उसके साथ ये सारा रुआं जो है ना आसानी के साथ निकल आता है। शटल के अराउंड आगे और पीछे दोनों साइड पे जो है ना अच्छी तरह ब्रश की मदद से रुआं साफ़ कर लें। उसके बाद कोई भी आई ड्रॉप्स है ना आपके घर में हाली, तो उसमें मशीन वाला ऑयल डाल के तो उसके साथ आप ये सारी मशीन को ऊपर नीचे जो है ना वो तेल दे लें तो ये आसानी हो जाएगी। ड्रॉपर के साथ बहुत आसानी रहती है और अच्छे तरीके से जो है ना वो ऑयलिंग हो जाती है। मशीन को तकरीबन वीकली ऑयल देते रहें, साफ़ करते रहें, तो ना तो इसका धागा टूटता है और ना ये ख़राब होती है। बखिया भी ख़राब नहीं होता और जंग भी नहीं लगता। मशीन लंबा अरसा चलती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। कपड़े सिलाई करते वक्त जब इसका धागा बार बार टूटे, बखिया ख़राब हो, तो फिर बहुत दिल परेशान होता है और कपड़े स्टिच करने को भी दिल नहीं करता। तो उसके बाद करना ये है कि जो ब्रश है ना उसके ऊपर अच्छी तरह ऑयल लगा लें। उसके बाद अच्छी तरह इसके सारी जो मशीन है ना उसके ऊपर आप ये ब्रश फेर दें तो सारा ऑयल जो है ना वो यकसा अंदर बाहर सारा लग जाएगा, ऑयल अच्छे तरीके से लग जाएगा। ब्रश की हेल्प से तो वैसे ही सारा लगा लें, तो जो होल वगैरह उनमें ड्रॉपर की हेल्प से जो है ना अच्छे से ऑयल लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो ऊपर होते हैं होल या सारे इसके जितने भी हैं ना ऑयल वाले, सब पे अच्छी तरीके से ऑयल लगा के उसके बाद मशीन को बहुत तेज़ तेज़ चलाएं ताकि जो ऑयल है वो अच्छे तरीके से रवां हो जाए, पुर्जों के अंदर तक चला जाए। तो इस तरीके से आपकी मशीन का जो बखिया भी ख़राब नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, लंबा अरसा चलेगी और बिल्कुल भी बार बार धागा नहीं टूटेगा। तो जब भी आप स्टिचिंग करें या वैसे ही टांके वगैरह लगाने के लिए मशीन तो हर घर में होती है, कपड़े नहीं भी आप सिलाई करते तो भी इसे रवा रखना ही चाहिए। तो ये तरीका जो है ना बेस्ट है मशीन का बखिया ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, बच्चों को बड़ों को लड़ते हैं और फिर ये बीमारी फैलाते हैं, मलेरिया हो जाता है। तो उसके लिए आपने 5 से 6-7 जवे ले लें लहसन के, उसके बाद उन्हें छोटा छोटा काट लें। उसके बाद आपने क्या करना है, एक छोटे साइज़ का जो है ना प्याज ले लें, उसे भी अच्छी तरह काट के इसमें रख लें। हर वो चीज़ हमने शामिल करनी है जो मच्छर को भगा दे हमारे घर से, हमारे मोहल्ले से दूर तक जो है ना वो मच्छर हमें नज़र ना आए। 1 चम्मच नीम का पाउडर ले लें। अगर आपके पास नीम का पाउडर नहीं है तो आप नीम के पत्ते ताज़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि नीम जो है ना ये मच्छर को भगाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। थोड़ी सी आपने इसमें हल्दी शामिल कर लेनी है, लहसन लिया, प्याज लिया, नीम का पाउडर लिया है और उसके बाद हमने हल्दी ली है। चंद हमने पुदीने के पत्ते ले लेने, वो भी अच्छे तरीके से इसमें रख लें।
तोड़ के शामिल कर लें, क्योंकि पुदीने की स्मेल जो है ना वो मक्खी और मच्छर दोनों को अच्छी नहीं लगती। लहसुन और प्याज की स्मेल भी मच्छर को कोसों दूर भगा देती है। इसके अलावा कभी आपको मच्छर लड़ जाता है ना, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा लहसुन का अरक लगा दें या फिर प्याज लगा दें, नींबू लगा दें, तो भी आपको बिल्कुल जलन नहीं होगी और मच्छर काटेगा भी नहीं। थोड़ा सा इसमें हमने सरसों का तेल शामिल करना है, जो भी हमने ये चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर, क्योंकि हम एक ऐसी चीज़ शामिल कर रहे हैं जो हमारे घर से मुकम्मल तौर पे जो है ना वो मच्छर को भगा देगा। मच्छर जो है आपको लड़ेगा ही नहीं, आपको नज़र ही नहीं आएगा घर में, आपकी गली मोहल्ले से भी दूर, कोसों दूर चला जाएगा। फ्राई पैन में हमने ये चीज़ें शामिल कर ली हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैं ऑयल और शामिल करूँगी, मुझे थोड़ा कम लगा था। इसे चूल्हे पे लो फ्लेम पे अच्छी तरह पका लेना है, ताकि ये सारी चीज़ों का असर जो है वो ऑयल में शामिल हो जाए, सरसों के ऑयल में। जो रेमेडी आज हम बना रहे हैं उसके लिए सरसों का तेल ही बेस्ट है, वही आपने शामिल करना है, कोई और शामिल नहीं करना। तो चूल्हे पे लो फ्लेम पे आप पकाते रहें थोड़ा थोड़ा करके। तो ये है कि सारा असर जब ऑयल में शामिल हो जाएगा, जब चीज़ें सारी गोल्डन हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है ना हमारी रेमेडी तैयार हो जाएगी। स्प्रे अगर आप घर में करते हैं तो वो बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए अच्छा नहीं होता, उनकी हेल्थ के लिए, सांस की नाली के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसके नुकसान होते हैं। ये जो चीज़ बना रहे हैं इसका कोई नुकसान नहीं है, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। घर आपके जो है ना वो मच्छर से पाक हो जाएगा। कोई भी पुरानी कटोरी ले लें, उसमें आपने अच्छी तरह, जब ये ठंडा हो जाए ऑयल, तो आपने छान लेना है। अच्छे तरीके से हमने चीज़ों को छान लिया, क्योंकि हमें ये वाला ऑयल चाहिए। थोड़ा सा कॉटन ले लें, उसके बाद उसे अच्छी तरह इससे थोड़ा लंबा सा ऐसे कर लें। ये एक बत्ती सी बन जाएगी जो दिए में डाली जाती है, जिससे हम ना अपनी इसे होममेड एक बत्ती सी बना लेंगे। तो इसे अच्छी तरह ऑयल से इस तरीके से डिप करके घर के वस्त में, आप हॉल में या कमरे में जहाँ पे भी आप सोते हैं, आप यहाँ ये रख दें। उसके बाद इसे जला दें, तो थोड़ी ही देर में जो है ना मच्छर बिन बनाता हुआ आपके कमरों से निकलना शुरू हो जाएगा, आपके घर से ही निकल जाएगा। तो ये मच्छर को भगाने का बेहतरीन तरीका है, जो कि बेहतरीन है। इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका और कोई नहीं है। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी कोई वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।